नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आक्रामक मुहिम के नतीजे अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगे हैं। सरकार के पकड़ो हटाओ बाहर करो अभियान के बाद उत्तर 24 परगना के बिधारी हाकिमपुर सीमा क्षेत्र में सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए अपने देश वापस लौटने के लिए जमा हो गए हैं। वर्षों से भारत में अवैध तरीके से रह रहे इन लोगों में ऐसा भय बैठ गया है कि अब वह खुद ही सीमा पार कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि बांग्लादेश लौटने के लिए एकत्रित हुए कई घुसपैठियों के पास भारतीय मतदाता पहचान पत्र भी पाए गए। इस खुलासे ने पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब एसआईआर प्रक्रिया के दौरान संदिग्ध नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे थे, तब तृणमूल कांग्रेस लगातार हंगामा क्यों कर रही थी? आखिर क्यों कहा जा रहा था कि पात्र मतदाताओं के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। जिन लोगों के पास भारत में रहने का कोई वैध दस्तावेज नहीं था, जिन लोगों ने खुद स्वीकार किया कि वे दलालों की मदद से सीमा पार कर भारत आए, उन्हीं के पास भारतीय मतदाता पहचान पत्र मिलना यह साबित करता है कि वर्षों तक घुसपैठियों को संरक्षण देकर वोट बैंक की राजनीति की गई। लोकतंत्र बचाने का ढोंग करने वालों ने ही लोकतंत्र को भीतर से खोखला करने का काम किया। अवैध घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में जोड़कर चुनावी व्यवस्था को दूषित किया गया और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। उधर सीमा पर बने हालात बेहद गंभीर हैं। महिलाएं, बच्चे और पुरुष बड़ी संख्या में सीमा तक पहुंचे, जहां सीमा सुरक्षा बल ने उन्हें हिरासत में लेकर पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद उन्हें औपचारिक रूप से बांग्लादेश को सौंपा जाएगा। यह दृश्य साफ बता रहा है कि अब अवैध घुसपैठियों के दिन पूरे हो चुके हैं और सरकार किसी भी कीमत पर देश की सुरक्षा से समझौता करने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी अवैध घुसपैठिए भारत में छिपकर रह रहे हैं, वे तुरंत देश छोड़ दें, वरना सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। प्रशासनिक बैठकों में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द वापस भेजा जाए। सरकार का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि अब अवैध घुसपैठ को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर सीमा पर लौट रहे कई बांग्लादेशियों ने स्वीकार किया कि वे वर्षों से निर्माण स्थलों, होटलों, मछली कारोबार और घरेलू कामों में लगे हुए थे। कई लोगों ने माना कि उनके पास भारतीय नागरिकता से जुड़ा कोई वैध दस्तावेज नहीं है। इसके बावजूद उनके पास मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों का मिलना यह संकेत देता है कि अवैध घुसपैठ को संगठित राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। हम आपको यह भी बता दें कि राज्य सरकार ने अवैध घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर भी तेजी से तैयार करने शुरू कर दिए हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद में ऐसे पहले 2 केंद्र सक्रिय हो चुके हैं, जहां पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठियों को रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि अब अवैध लोगों को जेलों में रखकर जनता के पैसे से भोजन, कपड़े और दवाइयां नहीं दी जाएंगी। देखा जाए तो यह कानून पहले भी मौजूद था, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण उस पर अमल नहीं किया गया। अब देश और राज्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सीमा सुरक्षा बल लगातार पूछताछ कर घुसपैठियों की पहचान कर रहा है। उनके अंगुलियों के निशान लिए जा रहे हैं, तस्वीरें खींची जा रही हैं और फिर बांग्लादेश सीमा रक्षक बल से संपर्क कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। यह सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का निर्णायक अभियान बन चुका है। हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी सीमाओं में गिनी जाती है। वर्षों से इस सीमा का फायदा उठाकर घुसपैठ, तस्करी और अवैध कारोबार चलाया जाता रहा है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। असम समेत कई सीमावर्ती राज्यों में हजारों संदिग्ध विदेशियों की पहचान की जा चुकी है और लगातार कार्रवाई जारी है। उधर बांग्लादेश में भी इस कार्रवाई के बाद बेचैनी बढ़ गई है। सीमा रक्षा बल ने कई इलाकों में गश्त तेज कर दी है और लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी जा रही है। बांग्लादेशी अधिकारियों को डर है कि बड़ी संख्या में अवैध लोगों की वापसी हो सकती है, इसलिए सीमा क्षेत्रों में लगातार निगरानी बढ़ाई जा रही है ताकि कोई अवैध घुसपैठ या जबरन प्रवेश की कोशिश ना हो सके। देखा जाए तो यह पूरा घटनाक्रम उन सभी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए अंतिम चेतावनी है, जो अब भी भारत में फर्जी पहचान और अवैध दस्तावेजों के सहारे छिपे बैठे हैं। उन्हें समझ लेना चाहिए कि अब बच निकलने का समय खत्म हो चुका है। सरकार, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। अब या तो वे खुद लौट जाएं, वरना कानून उन्हें खोज कर बाहर करेगा। बहरहाल आइए देखते हैं बांग्लादेश वापस जाने के लिए बॉर्डर पर एकत्रित हुए घुसपैठियों की प्रतिक्रियाएं। इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही लिए चल जा रहे हैं। झमेला चल रहा है मतलब कैसा?
और सब कोई रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा है, हम लोग चल जा रहे हैं। आप रहने वाले कहाँ के हो? हम लोग बंगाल का है। बंगाल के। तो आप बांग्लादेश से आए थे या यहीं के हो, वहाँ जा रहे हैं? नहीं, बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। कैसे आए थे? वही हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था। यहाँ ला के फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का? यहाँ ला के उधर रख दिया है, तो बोलते अब तुम अपना काम धाम करेगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब भी बनाया था? नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ कहाँ रहते थे बंगाल में? यहाँ हम लोग हावड़ा जिला। हावड़ा जिला। जी। क्या काम करते थे? हम बाइक मैकेनिक है। कौन लेकर आया था? क्या टीएमसी पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी लेकर? नहीं पता वो वाला। बस खाली पार कर। हाँ, आपके साथ और कितने लोग? हम 10 आदमी थे। अभी 10 जा रहे हो कि कोई है? नहीं यार, कोई नहीं है, हम अकेला। क्या नाम है तुम्हारा? नयन। नयन। पूरा नाम? नयन शेख। तो अभी लगता है कि चले जाओगे अपने घर वापस? দেখে আপ কা হয়। এখানে আমরা থাকতে পারছি না, আমাদের কোনো কাগজপত্র নেই, তাহলে আমরা থাকবো কি করে? ওই রাস্তায় মালটাল কুড়িয়ে খেতাম। ও যখন ঢুকেছিলাম ওই মানে দালাল দিয়ে ঢুকেছিলাম আর কি। তারা আমাদের কাছ থেকে 800-900 টাকা করে নিয়েছিল, নিয়ে পার করে দিয়েছিল। আবার সে আপনার সে একই কথা বলতে, আমি বলছি যে আমরা বিশাল ক্লান্ত, আমাদের খাওয়া দাওয়ার মধ্যে আমার মাথা আমাদের এমনি খারাপ হয়ে গেছে, অসুস্থ করেছে সব। আমার কিছু বলা ও ক্লান্তিটা আপনারা বোঝেন না, আমরা ক্লান্তিটা, আমাদের তো মানুষ নাকি, আমাদের ক্লান্তিটা আছে না শরীরে, সে একদম আমরা পুরো ক্লান্ত, আমার মুখে কোনো কথা বেরোচ্ছে না। আমাদের কোনো সমস্যা নেই এখন, যার জন্য আমার যেতে হবে তাই আমি যাচ্ছি, আর কি করবো এখন। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, আমার মানে আইডি কার্ড সবই আছে। আমি এসেছিলাম এখানে মানে বন্ধু বান্ধবের মানে একটা চাকরির জন্য বন্ধু বান্ধবের সাথে, পরে আমি চাকরি পাই নাই, এখন আমি দেশে ফিরতে চাই। বললাম তো 8 বছর আগে, 7-8 বছর আগে এসেছিলাম। হঠাৎ করে এখনকার সরকার রাখছে না, তাই চলে যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের। এই 15-16। কত বছর আগে এসেছেন? এই 15-16 বছর আইছে। এখানে কোথায় ছিল? এয়ারপোর্ট বাকড়া। কি কাজ করতেন এখানে? আমার বড় হলো এই রাজমিস্ত্রি কাজ না, আমি এই বাসা বাড়ি কাজ করতাম। এখন বাংলাদেশ চলে যাব। কত বছর আগে? 4 বছর আগে। বাংলাদেশে কোথায় বাড়ি ছিল? যশোর জেলা। ওপার থেকে চলে এসেছিলে কেন? অবশ্য অভাব ছিল, তাই এখানে কাজের জন্য চলে এসেছিলাম। এখন ফিরে যাচ্ছে। আমরা আরো আগে যেতে চেয়েছি। তা দালালে 20,000 করে টাকা চাচ্ছে, আর আমরা গরিব মানুষ, অত টাকা আমরা দিতে পারবো না, তার জন্যই আমরা ছিলাম। এখন শুনছি যে সরকারের তরফ থেকে আত্মসমর্থন করলে ফ্রিতে পার করে দেবে, তাই আমরা এসেছি। আমার নাম লিপি টাইটেল বিশ্বাস। आइए आपको दिखाते हैं इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष क्या कह रहे हैं। कल देखा गया बांग्लादेश के बॉर्डर पे कई संख्या में मुस्लिम बांग्लादेशी हैं, वो अब घर के लिए जा रहे हैं, कह रहे हमारे पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सब है। ये तो पहले होना चाहिए था, बांग्लादेशी क्यों यहाँ रहेंगे? केंद्र सरकार की दिया हुआ सारे सुविधाओं की सुविधा ले रहे हैं, गरीब कल्याण योजनाओं का सुविधा ले रहे हैं, यहाँ भी उनको नागरिक बना करके वोटर कार्ड, आधार कार्ड दे करके, वोटर बना करके उनको वोट लिया जाता था, उनको सारी सुविधाएं दिया जाता था। वो नहीं चलेगा, सबसे ऐसे लोगों को अलग किया जाएगा। और माननीय होम मंत्री बोल दिए हैं, गृह मंत्री, कि उनको सब भेजा जाएगा। अपने आप अपना देश चले जाए तो अच्छी बात है, जितना दिन कमाया खाया शुक्रिया उसके लिए, और नहीं तो फिर सरकार को अपना काम करना पड़ेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।